यहाँ पर जितने लोग उपस्थित हुए हैं जो हमारे विपक्षी हैं, वो गाड़ी भेज के बुलाते हैं तब भी लोग नहीं आते हैं। तेजस्वी प्रसाद यादव जी, उनका बहुत कड़ा नियंत्रण है पार्टी पर कि अगर एक भी कोई गलती करेगा तो एक गलती के लिए एक सेकंड नहीं, दूसरा सेकंड में वो पार्टी से बाहर हो जाएगा, वो कोई भी हो। राष्ट्रीय जनता दल हमेशा A to Z की पार्टी रही है। आज शंभू सिंह एक पहला भुइयार नहीं आया। तो इतनी शिकायत कि एक दबा हुआ शिकायत जो होता है, जो बाद में विस्फोट करता है, वही विस्फोट है। शंभू जी, निकाय कोटे से होने वाले बिहार विधान परिषद चुनाव को लेकर जो सरगर्मियां हैं वो तेज है गई है। और बात की जाए तो मुजफ्फरपुर क्षेत्र में फर्स्ट बिहार की टीम है। राष्ट्रीय जनता दल ने अपना भरोसा जिस व्यक्ति पर जताया है वो हैं शंभू सिंह। शंभू जी, लोगों से मुलाकात कर रहे हैं, कितना हौसला यहाँ आज मिल रहा है? देखिए, यह हौसला तो बहुत ज़्यादा है और ये हौसला नहीं है, ये तूफान है, तूफान। मतलब ऐसा सैलाब है जो 19 साल से जो दबा हुआ सैलाब था, एक जन क्रांति इसको कहिए आप, जो 19 साल से दबा हुआ है, ये परमाणु बम की तरह विस्फोट किया है। इसका शायद किसी को एहसास था ही नहीं। जब हमको अध्यक्ष जी ने, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने, माननीय श्री लालू प्रसाद यादव जी ने हमको यहाँ भेजा कि गांधी जी का जो सपना है ग्राम स्वराज का जो स्थापित करने के लिए, तो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को दिखाई दिया कि मुजफ्फरपुर में तो हमारा ग्राम स्वराज सबसे बुरी स्थिति में है। तो उन्होंने हमको आदेश दिया अपने कड़े सिपाही को कि वहाँ जाके तुरंत उस योजना को लागू करो। जब चुनाव का समय आया, हमने यहाँ पे आया तो देखा कि भाई लोगों के अंदर इतनी शिकायत कि एक दबा हुआ शिकायत जो होता है, जो बाद में विस्फोट करता है, वही विस्फोट है। शंभू जी, बड़ा सवाल, एक बड़ा दंश जो है राष्ट्रीय जनता दल के ऊपर सत्ता के लोग डालते हैं MY समीकरण का। तेजस्वी यादव A to Z का नारा दिए, तेजस्वी यादव आगे बढ़ते चले। आप जिस जाति से आते हैं, क्या लगता है कि एक मजबूत कंधे पर मजबूत जिम्मेदारी दी गई? देखिए, राष्ट्रीय जनता दल हमेशा A to Z की पार्टी रही है। आज शंभू सिंह एक पहला भुइयार नहीं आया। इससे पहले इस पार्टी में अखिलेश जी आए, बिहार सरकार में मंत्री रहे, केंद्र में भी मंत्री रहे। जबकि केंद्र में मंत्री बनाने के लिए हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के पास और ऑप्शन और लोग थे और नेता भी थे, लेकिन उन्होंने सब दिन से इस जाति को बहुत जगह बहुत स्थान दिया है, जो सर्वोपरि है। कई जगहों पर देखा गया कि राष्ट्रीय जनता दल के कई जो नेता थे उन्होंने बगावत किया। यहाँ क्या लगता है कि बगावत नहीं होगा? किस बात के लेके बगावत? सीट को लेकर किया गया या जिस तरीके से सीट बांटा गया, इस सब चीज़ों को लेकर? देखिए, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का अब निगरानी हर चीज़ पर रहता है और जो हमारे विपक्ष के नेता हैं, प्रतिपक्ष के तेजस्वी प्रसाद यादव जी, उनका बहुत कड़ा नियंत्रण है पार्टी पर कि अगर एक भी कोई गलती करेगा तो एक गलती के लिए एक सेकंड नहीं, दूसरा सेकंड में वो पार्टी से बाहर हो जाएगा, वो कोई भी हो। एक आज आप लोग का जो मिलन समारोह है, तमाम जो जनप्रतिनिधि यहाँ आए हैं, तो क्या इनसे किस तरीके का जो आश्वासन है वो मिल रहा है? कौन सी जो काम है जो नहीं हो पाई जिस पर चर्चा हो रही है? देखिए, हम यहाँ पर जितने लोग उपस्थित हुए हैं जो हमारे विपक्षी हैं, वो गाड़ी भेज के बुलाते हैं तब भी लोग नहीं आते हैं। यहाँ कितना प्यार और प्रेम है कि लोग श्रद्धा भाव से रंग अबीर गुलाल खेल भी रहे हैं, साथ में मिलजुल रहे हैं, हर एक दूसरे में बात कर रहे हैं कि 19 साल में क्या हुआ, अब नया क्या करना है, नया विकास का योजना बन रहा है, पुराना कितना घपला घोटाला हुआ है, बात उसका भी चल रहा है कि इस वोट के बाद उसका भी हिसाब किताब लिया जाएगा एक एक करके, और नया विकास का भी योजना बन रहा है। जनप्रतिनिधि जो है पंचायत के, वो बार बार एक सवाल कहते हैं कि हमें सम्मान नहीं मिलता। क्या शंभू सिंह परिषद पहुंचेंगे तो इनके सम्मान की लड़ाई लड़ेंगे? देखिए, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ये कहने के बाद हमारे जो विपक्ष के नेता हैं तेजस्वी प्रसाद यादव जी, उनको सबसे बड़ा युवा के धड़कन है और उनको सम्मान की लड़ाई के लेके ही बिहार में सबसे ऊपर एकाएक अपने आप आए हैं, सबसे ऊपर आए हैं ना। तो सम्मान उनका पहला सपना है कि हर व्यक्ति को सम्मान मिले, गांव-गांव तक विकास हो, उसके आगे की बात फिर किया जाए। पार्टी से हट के अगर बात की जाए, जो पंचायत के प्रतिनिधि हैं उनसे हट के, क्या कोई संगठन भी आगे आया है आपके समर्थन में? हमारे यहाँ पे समझिए कि हमारे जो विपक्षी हैं पहले बोला करते थे क्या कि उनको कौन पार्टी समर्थन दे रहा है, तो हमको तो हमारा पार्टी ने समर्थन भी दिया और बाकी कई पार्टी के सब लोग मेरे साथ काम भी कर रहे हैं। अभी तक उनको कोई सूचना जारी नहीं हुआ है
कि कौन पार्टी उनको उम्मीदवार घोषित कर रहा है, इस बात पर हमको खुद शंका लग रहा है। हाँ, पूर्व सांसद भी हैं, यहाँ पहुँचे हैं। अर्जुन राय जी, कैसा आज का जो माहौल है, कितने मजबूत ये प्रत्याशी के तौर पर शंभू सिंह लग रहे हैं? हम यहाँ से एमएलए भी रहे हैं, 3 चुनाव लड़े हैं, मंत्री भी थे यहीं से। हमारी धरती है, आज संजोग से शंभू बाबू की भी यही धरती है, जन्म धरती है बगल में। इनका कटरा में जन्म हुआ, मेरा औराई में हुआ। और इस दोनों ब्लॉक में जो वोट है, 22 पंचायत यहाँ है और 26 पंचायत वहाँ है। 48 पंचायत में मुझे लगता है कि दिनेश सिंह जी के पक्ष में 5-10 वोट की भी संभावना नहीं है। मुझे तो लगता है उन्हें पोलिंग एजेंट नहीं मिलेगा। इसके 2-3 कारण हैं। हमारे उम्मीदवार ने बड़े ही बारीकी से आपको बताया कि 19 वर्षों में उन्होंने किसी की सुध नहीं ली। 6 बरस में केवल वोट, अब वोट के बाद फिर 6 बरस बाद जब वोट आता है तब वो जाते हैं ब्लॉक में मीटिंग करते हैं, बुलाते हैं, किसी के पास जाते नहीं हैं। हमारा उम्मीदवार जो है वार्ड मेंबर तक के घर पर जाते हैं, मुखिया के घर पर जाते हैं, समिति जिला परिषद के घर पर जाते हैं, आम लोगों के घर पर जाते हैं। और सबसे बड़ी बात आपने अभी पूछा शंभू बाबू से, जातीय व्यवस्था में तो A to Z की पार्टी जो आप कहते हैं, तो आप पश्चिमी चंपारण समझ लीजिए, पूर्वी चंपारण देख लीजिए, मुजफ्फरपुर देख लीजिए, पटना देख लीजिए और मुंगेर देख लीजिए। 23 सीट हम लड़ रहे हैं। तेजस्वी जी 23 सीट पर अपना आरजेडी का उम्मीदवार दिए हैं। उसमें 5 सीट जो मैं इशारा कर रहा हूं वो समझ लीजिए। जहां विद्रोह की बात कर रहे हैं नवादा का, कोई विद्रोह नहीं है, वहां कुशवाहा को लड़ाया गया है। गोपालगंज छपरा में ब्राह्मण को लड़ाया गया है, मुसलमान को लड़ाया गया। 23 में ही जितना संभव हुआ सभी जातियों को बढ़ चढ़ का प्रतिनिधित्व तेजस्वी यादव ने देने का काम किया है। जातीय व्यवस्था सच है। अब तो उन्हें समझना है जो एनडीए को कंधे पर बिठा करके इतने दिनों तक अपने कंधा को दबाने का काम किया, अब उन्हें समझना है कि तेजस्वी जी के राजनीति से उन्हें क्या सम्मान मिला है। अगर सम्मान मिला है तो शंभू सिंह ही नहीं, हम सीतामढ़ी में भी काम कर रहे हैं, वहाँ शैलेंद्र कुमार उर्फ कब्बू खिरहर जी हैं, यहाँ शंभू जी हैं, मधुबनी में और पूर्णिया में वहाँ अल्पसंख्यक उम्मीदवार है, वो दोनों जीत रहे हैं। शंभू सिंह जी जीत रहे हैं, कब्बू खिरहर जीत रहे हैं, नवादा में कुशवाहा वो जीत रहे हैं, छपरा गोपालगंज में हमारा ब्राह्मण प्रत्याशी वो जीत रहे हैं। यानी कि 24 में 24 सीट हम जीत रहे हैं। यहाँ कोई जातीय समीकरण नहीं है। बिहार में तेजस्वी प्रसाद यादव के नेतृत्व में एक परिवर्तन है। अविश्वास है नीतीश कुमार जी के प्रति, भारतीय जनता पार्टी के प्रति अविश्वास है, और लोगों का जो अविश्वास है वो प्रस्फुटित हो रहा है। और हम समझ रहे हैं कि कोई अता पता नहीं है दिनेश प्रसाद सिंह जी का, और वैसे भी उनका उम्र और तबीयत दोनों साथ नहीं दे रहा है। इनकी तबीयत भी फिट है, देख लीजिए, उम्र भी देख लीजिए, एकदम सशक्त व्यक्ति है। और एक सशक्त व्यक्ति से लोगों को उम्मीद होती है। एक लाचार और कमजोर व्यक्ति कुछ नहीं कर सकता, जैसे लाचार मुख्यमंत्री बिहार को नीचे की ओर ले जा रहे हैं। 32 साल का सशक्त ऊर्जावान तेजस्वी प्रसाद यादव, 75 साल का हरा हुआ थका हुआ नीतीश कुमार, एक नौजवान शंभू सिंह, हारा हुआ थका हुआ कमजोर बीमार दिनेश सिंह। तो लोग सशक्त शंभू सिंह को जिताने के लिए कृत संकल्पित है। 4 को वोट होना है, 7 तारीख को आइए, आपको मिठाई खिलाएंगे, जीत का जश्न मनेगा मुजफ्फरपुर। निश्चित तौर पर जीत का जश्न मनेगा। कुछ युवा जो हैं उनसे भी बात करेंगे। मुखिया आप हैं, युवा हैं, कितना भरोसा आप देख रहे हैं शंभू सिंह? मैं रोशन झा हुआ, चंगेल पंचायत का मुखिया हूँ, और भरोसा नहीं, मैं पूरे होशो आवाज़ में बोलता हूँ कि इनकी जीत तो सुनिश्चित है। मैंने सराय में भी देखा था इनका जनसलाभ, मैं मीनापुर में भी देखा हूँ, औराई में भी देखा हूँ, और कटरा तो अपना है ही, जो कटना गढ़ है, तो यहाँ पे 100% को वोट मिलने जा रहा है। 100% की बात कर रहे हैं, ये ऊपर 100 नहीं, कटरा के धरती के सबसे तो पहले कि कटरा के धरती के सुपुत्र हैं, कटरा के धरती के लाल है। बहुत दिनों के बाद मौका मिला है कटरा को। कटरा में तो 100 क्या 110% मैंने 110% इनके साथ 110% इनके साथ है। तो निश्चित तौर पर आज जब शंभू सिंह के साथ जुटान हुआ है तमाम पंचायत के जनप्रतिनिधियों का, तो हौसला ये कहता है कि जो परिणाम आएंगे वो 100% रहेंगे। मुजफ्फरपुर से डब्लू के साथ आर्यन। लोग यहाँ दिल्ली बंबई में घर पर घर खरीदते जा रहे हैं, और एक ये साहब है कि अपना घर बेच दिए। वाह!
गवर्नमेंट का पूरा पैसा लगा दिए थे दिल्ली में घर लेने के लिए। अरे बाबूजी, तो अपना एक नया घर खरीद भी तो रहे हैं ना। नया घर खरीद रहे हैं? कहाँ? पूर्णिया में। पूर्णिया में? हाँ। अरे बाबूजी, दिल्ली बम्बई में घर खरीदना अच्छी बात है, लेकिन अपने घर पे घर खरीदना बड़ी बात है। देखिए, पूर्णिया में पनोरमा सिटी और पनोरमा हाइट दोनों जगह का ऑप्शन उपलब्ध है। देखिए और बुक कराइए। मतलब अपने शहर में अपना घर? जी बिल्कुल। अब कीजिए घर वापसी पूर्णिया के पैनोरमा सिटी और पैनोरमा हाइट में। पैनोरमा सिटी और पैनोरमा हाइट, आपके शहर में आपका अपना घर।